नमस्कार। कुछ ही दिनों में नवनिर्वाचित सारे सांसद अपनी शपथ ग्रहण करेंगे और उस सत्र के समय स्पीकर की भी घोषणा होगी। स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हथकंडों को अपनाकर संविधान को दरकिनार कर प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार कर स्पीकर के प्रोफाइल को हुआ या गवर्नर के प्रोफाइल का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी की है। पार्टियां तोड़ी हैं, सरकारें गिराई हैं, पार्टी पक्ष के जो सिंबल हैं, पार्टी के नाम हैं, जो उनका साथ देता है उनको दे दिए हैं और इसी मनमानी के चलते आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां उनको सिंपल मेजॉरिटी से दूर रखा गया है। और ख़ास करके इस समय पर ये रोल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये जो लड़ाई है प्रजातंत्र और संविधान की, वो आगे लेकर जानी है। और उनके दो अलायंस पार्टनर्स जो खुद भुक्तभोगी हैं, टीडीपी और जेडीयू के साथ जिस तरीके से गठबंधन टूटा और जो अपशब्द कहे गए नीतीश कुमार जी को लेकर, वो तो सबके सामने है ही। अमित शाह की तरफ से बयानबाजी हुई थी। सेम चंद्रबाबू नायडू जी ने को कैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपैरेटस का यूज़ करके केंद्र सरकार ने उनको जेल में डाला और उनके अधिकारों का हनन किया और उनको मजबूर किया कि किसी तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कैबिनेट में तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल नहीं दिया है, अब जिम्मेदारी बनती है कि देश के संविधान को बचाकर रखने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाकर रखने के लिए आप स्पीकर के रोल पे अड़े रहिए, मांग करिए, क्योंकि ये जो दायित्व होगा वो देश को के संविधान को बचाने के लिए होगा। आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरीके से जो स्पीकर का रोल था उसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन हुआ, प्रजातंत्र के उसूल अंडरमाइन हुए। सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा वर्डिक्ट था कि डिस्क्वालिफिकेशन, जो एमएलएज जिन्होंने पार्टी विप को डिफाई किया और जाकर फ्लोर टेस्ट में किसी के खिलाफ वोटिंग की है, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। पर स्पीकर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। स्पीकर ने जिन्होंने गद्दारी की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ हुआ, फिर हमने एनसीपी के साथ देखा, उन्हीं को बचा कर रखा। स्पीकर जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के होने का धर्म निभाया, ना कि संविधान का धर्म निभाना। तो बस यही उम्मीद से कि आप समझेंगे कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने ही मित्र पक्षों को सबसे पहले खत्म करने का काम करती है। तो गाज अगर गिरेगी सबसे पहले इन्हीं दो पक्षों पे गिरेगी। आप ही के एक अलायंस पार्टनर चिराग पासवान जी से पूछे कैसे उनकी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर खत्म करने की कोशिश की गई थी। ये बात अलग है कि चिराग पासवान खुद अभी कैबिनेट में बैठे हैं, पर वो भुक्तभोगी हैं। पर आपसे उम्मीद है कि आप लोग स्पीकर का रोल ज़रूर लेंगे और मांग करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी देश की तरफ है, देश के संविधान की तरफ है और आने वाले समय में देश के प्रजातंत्र के लिए है। धन्यवाद। जय हिंद। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।